Yes, everybody. Another very important question from NCERT. A card from a pack of 52 cards is lost. Situation समझिए. 52 cards में से एक कार्ड खो चुका है. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn. 51 cards बचे, उसमें से कोई 2 cards निकाल दिए गए. And are found to be both diamonds. वो दोनों क्या है? डायमंड. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड. तो भाई पहले क्या हुआ? पूरी प्रोसेस को सोचो मन में. पहले क्या हुआ? एक कार्ड खोया, तो वो कार्ड या तो डायमंड है या तो डायमंड नहीं. ये क्वेश्चन से समझ आया? तो लेट इवेंट ए represent lost card is a diamond. So event B क्या हो गया बेटा? Not a diamond. क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर है सबको? अब हमारे पास इवेंट ए है कि वो डायमंड है जो कार्ड खोया, और बी इवेंट डायमंड नहीं है. हाँ जी. What is the probability of the lost card being a diamond? बोलो जी. 1. हाँ जी. 1/13. वेरी गुड. टोटल आप सब बेवकूफों बड़े लग रहे हैं. कितने डायमंड होते? टोटल 13 डायमंड है. पूरी ताश में से कोई भी पत्ता खो सकता है. तो 13/52. समझ आई कहानी? बेटे 13 पत्तों में से कोई भी घूम सकते हैं, तो टोटल तो 52 पत्ते हैं ना. सैंपल स्पेस थोड़ा कभी बदलती है, टोटल और कम. ताश में से पत्ता खोया, पूरी ताश के डेक में कितने कार्ड्स हैं? तो टोटल स्पेस सैंपल स्पेस क्या 52. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर. तो टोटल 52. फेवरेबल कौन है? सारे डायमंड्स. कितने डायमंड्स हैं? तो ये बना 13/52. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मुझे पता आपके मन में क्या चल रहा है. आप सोच रहे 1/13. मैंने 13 डायमंड के पत्ते लेके डायमंड ही फेंक दिया, तो क्या बकवास मार रहा हूं. क्या सोच रहे हो स्नेहा जी? 10th में ये चीजें सिखाई जाती है, 9th में. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या बनी? नॉट अ डायमंड. 39/52. अब मैं थोड़ा इसको रिड्यूस कर सकता हूं. कैसे? ये क्या है मेरे पास? 1/4. और ये क्या है? क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर सेम है. आगे बगल में. अब अगला स्टेप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? अजी लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड. फाइन. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड बोथ फाउंड टू बी डायमंड्स. अब 2 कार्ड्स पे चर्चा हो रही है, तो डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड्स. जो 2 कार्ड्स निकाले गए वो कौन है? डायमंड्स. क्या ये बात समझ गए? अब केस ध्यान से समझ. अब मेरे पास पूरी ताश में, ये पहले कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E. सही है. पूरी ताश में पहले एक कार्ड जो लॉस्ट हुआ वो डायमंड है, यही कह रहे हैं ना? बोलो. तो ताश में कितने डायमंड हैं? 12 में से कितने चुनने हैं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 12C2. क्या ये बात समझ आई? दैट इज वेयर दिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया जिसमें कॉम्बिनेशन में मूव कर रहे हैं. क्योंकि मैंने बताया था जब भी एक से ज्यादा सिलेक्शन हो हमेशा कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कर दो. और टोटल कितने? 51C. क्या ये बात समझ आई? और 12C2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 12 into 11. आई होप यू रिमेंबर दिस फंडा कि 12 को जो नीचे है उतने तक तोड़ दो, और नीचे क्या बना? 51 into 50. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. आ जाओ जी. अब बना प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B. हाँ जी. 2 पत्ते चुनने हैं, पर वो डायमंड होने चाहिए. मेरा केस क्या कह रहा है? 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड. और पहले जो
खोया वो कौन है? वो डायमंड नहीं है। अब नहीं है ना यार, तो अब ताज में कितने पत्ते हैं डायमंड? 13। कोई और खोया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 13 में से निकले और नीचे क्या है? 51 से। क्या है बात समझ आई? तो यहां क्या बना? 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। आई होप प्लीज बेट एवरीबॉडी फोकस। ये ऊपर बना मेरे पास 132 अपॉन 51 इंटू 50 और ये बना 156 अपॉन 51 इंटू 50। डिनोमिनेटर सेम है, मुझे पता कटना है, मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट क्यों करूं। अब कंडीशनल का टोटल आ गया नीचे 132 प्लस 156 कितना बना? 288 अपॉन 156 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 50। ये मेरी आ गई टोटल प्रॉबिलिटी। अब वो डिमांड क्या कर रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो वो मेरे से क्या मांग रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D। तो A/D में देखो 132 अपॉन 288 बचा क्योंकि ये डिनोमिनेटर कट गया। यस और नो? और इसकी कैंसिलेशन करें तो क्या बना? 66 अपॉन। जॉइन भी निकालने हैं। अच्छा हम तो कंडीशन पे चले हैं, सॉरी जी, ये तो भयंकर गलती कर दी हमने। कहूं इतने आसानी से क्वेश्चन कैसे जा रहा है? पहले ज्वाइन करनी, मैं बड़ा खुश हो गया। तो ये टोटल क्यों निकालिए? कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? आओ जी ज्वाइंट पे बात करें। मेरी मिस्टेक है जी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो ये क्या बना? 1/4 इंटू 132 अपॉन 51। फिर मैं काम और करता हूं, और आसान कर देता हूं। मैं ये भी कैलकुलेशन शो नहीं करता क्योंकि मेरी आदत है मैं लास्ट मोमेंट पे सारी कैलकुलेशन खोल। तो ये क्या बना? 1/4 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। और यहां क्या बना? 3/4 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। अब देखो इनको ऐड करने का इजी वे सिखाऊं। नोटिस करिए 51, 50 और 4 सब में कॉमन, नीचे लिख दिया 51, 50 एंड 4। सही है? ऊपर नोटिस करिए 12 कॉमन है, कॉमन रहने दो। 11 इधर से आया और इधर से क्या आया? 13 इंटू 3 क्या आया? 39। तो टोटल बना गया 12 इंटू 52 अपॉन नहीं 50 अपॉन 51 इंटू 50 इंटू 4। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। अब ये मेरा टोटल आ चुका है, मैं कर ही नहीं रहा कुछ अभी यार। मैं सिर्फ मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूं उसकी बातें करूं। तो मेरे को मांग क्या रहा है वो? प्रायर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D बोथ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, सॉरी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो दिस डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिखने की जरूरत। तो मैं क्या लिखूं? 1 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या 12 और 12 कटे? आंसर इज यही है। आ गया क्वेश्चन बिल्कुल से। आज हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों की तरह डिफरेंट अप्रोच पे, अगर आप समझ पाएंगे। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन करिए।